रामचरितमानस के उत्तर कांड में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन रोगों का परिचय देते हुए बताया कि इसका मूल मोह या अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है, जिससे अनंत शूलों की सृष्टि होती है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जऊ तीन्यू भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। काम मानो वायु विकार है, क्रोध पित्त है, कफ लोभ है। यदि तीनों का प्रकोप है तो सह निपात अर्थात मृत्यु की आसन्नता का दुखद रोग उत्पन्न हो जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अत्यंत कष्टप्रद गांठ का रोग है। तृष्णा अनंत वासनाएं उदर संबंधी शूल है। 20-25 रोगों का चित्रण कर उन्होंने अंत में कहा, मानस रोग कछुक मैं गाए। मन के अनंत रोगों में से मैंने कुछ का ही गायन किया है। हई सबके लख बिरले न पाए। ये रोग प्रायः सभी को हैं, किंतु विरला ही कोई इन्हें देख पाता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। इन्हें जान लेने से ये कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ क्षीण हो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। इन रोगों की औषधियां भी बताई जाती हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म उत्तम आचरण, तप ज्ञान दान तथा अन्य भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उन औषधियों से भी ये रोग नहीं जाते। इस भावरोग के नष्ट होने का एक ही उपाय है, राम कृपा ना सही सब रोगा। भगवान की कृपा से रोग समाप्त हो जाता है। जऊं एहि भांति बने संयोगा। यदि इस प्रकार का संयोग बन जाए, किस प्रकार का संयोग? सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आसा। सदगुरु वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास होना चाहिए। विषयों की कामना न करें, यही परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा पूरित बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला अनुपान है। एहि विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही त जतन कोटि नहीं जाही। इस विधि से ये रोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा करोड़ों यत्नों से भी ये जाने वाले नहीं हैं। इनका वास्तविक उपचार ईश्वर भक्ति ही है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। स्वप्न में भी उसे रंच मात्र दुख नहीं होता। विभक्त का अर्थ है विभाजन, और भक्ति का तात्पर्य है जोड़ना। नियम धर्म आचरण यह सभी भक्ति में भली प्रकार संपन्न हो जाते हैं, किंतु यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो तपा हुआ तप, किया हुआ कर्म, जपा हुआ जप सब व्यर्थ चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अस्तु, संपूर्ण समर्पण का नाम भक्ति है। यह ईश्वर प्रणिधान भवरोग की महौषधि है, जिसमें साधक को इष्ट के हाथ का यंत्र बनकर चलना होता है। औषधि से महर्षि पतंजलि का यही अभिप्राय है। सिद्धि का एक माध्यम मंत्र है। मनन करने से जो साधक की रक्षा करता है वह मंत्र है।
मंत्र का उल्लेख इन महापुरुष ने स्वयं किया है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, उसका जप करें। मन अंतर समंत्र, जप करते करते एक स्तर ऐसा आता है कि नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है। उस समय वह नाम मंत्र की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। क्रमशः उन्नत अवस्था में परावाणी के प्रवेश काल में यह नाम मन को अपने अंतराल में समेट लेता है और ध्रुव सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। तप सिद्धि का एक आवश्यक उपकरण है। साधक इष्ट के प्रति समर्पित होता है, मंत्र जपता है, किंतु शरीर और इंद्रियां साथ नहीं देती। कभी निद्रा घेर लेती है तो कभी आलस्य आ जाता है। अतः मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप है। टेक के साथ लगने वाला नाम तप है। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः, तपस्या से शरीर और इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है, काय और इंद्रियां सध जाती हैं। अंततः समाधि सिद्धि से संलग्न सोपान है, जिसमें अर्थ अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाना और कैवल्य अनामय परम पद की प्राप्ति उसमें स्थिति हो जाती है। सारांशतः भावरोग की औषधि भक्ति, उसके सहयोगी मंत्र और तप तथा क्रमशः समाधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। यह कैवल्य प्राप्ति के उपकरण है। प्रश्न उठता है कि जन्म क्या है, जन्म कैसे होता है, जन्म परिवर्तन का क्या कारण है, इस पर प्रकाश डालते हैं। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यंतर परिणामः, एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना जात्यंतर परिणाम है। यह प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है। जिन विकारों से बांध रखा है वे शांत हो जाए, आगे वाली उन्नत अवस्था पकड़ में आती जाए। चित्त का यही परिवर्तन जन्म परिवर्तन है। इस उत्कर्ष के साथ यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होगा। पूर्व प्रकृति के शांत होने और अग्रेतर उन्नत प्रकृति की जागृति जन्म परिवर्तन है। चित्त की एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन जन्म परिवर्तन है। आरंभ में चित्त वृत्ति का धरातल मलिन होता है। साधना के आरंभ में साधक अल्पज्ञ है। ऐसी अवस्था वाले साधक तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा करें। सेवा, समर्पण, सानिध्य और साधन श्रवण के प्रभाव से भजन जागृत हो जाता है। हृदय से चिंतन की विधि जागृत हो जाती है। वही अल्पज्ञ शूद्र श्रेणी वाला साधक वैश्य श्रेणी का हो जाता है। एक प्रकृति पूर्ण हुई और दूसरी जागृत हो गई। यह एक जन्म परिवर्तन हो गया। इस विधि के अनुसार लगते ही साधक दैवी संपत्ति का अर्जन करने लगता है। क्रमशः स्वभाव में धैर्य, शौर्य, साहस, संघर्ष झेलने की क्षमता आने लगती है तो वही साधक क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय श्रेणी से लगा हुआ साधक विकारों को समाप्त कर ले जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि स्वभाव में ढल जाता है। ब्रह्म में विलय की योग्यता सहज स्वभाव बन जाता है। उस समय क्षत्रिय प्रकृति पूर्ण है। एक उन्नत प्रकृति की जागृति हो गई। अब वही साधक ब्राह्मण है।
चित्त का एक प्रकार की जीवनचर्या से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाना, पूर्व प्रकृति का शांत हो जाना और उन्नत प्रकृति की जागृति, यही जात्यंतर परिणाम है। उस साधक का दूसरा जन्म हो गया। अंत में आत्मा विदित हो आती है, आत्मस्थिति आ जाती है। उस समय सभी श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं, प्रकृति समाप्त हो जाती है। न निकृष्ट प्रकृति है न प्रकृष्ट। इस उपलब्धि से पूर्व कदाचित शरीर छूट जाता है तो पुनः शरीर रूपी वस्त्र मिलेगा, उसी स्तर की साधना रहेगी। यही जन्म परिवर्तन का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तू तीनों गुणों से ऊपर उठ। कैसे उठे? भगवान बतलाते हैं, नित्य सत्व परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर कर, योग क्षेम की चिंता न कर, आत्मपरायण हो। ऐसा कर तू गुणों से ऊपर उठ जाएगा। वेदों की अधिकृत भूमि तीनों गुणों से आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पाएगा क्या? वेदों से ऊपर उठकर किसने क्या पाया?